6 अक्टूबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आप चलते हैं वीडियो की जानिब। इन दो इस्लामी ममालिक की वजह से अरब दुनिया की सलामती ख़तरे में है। अरब लीग का दावा सामने आ गया। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल गईस ने कहा है कि तुर्की और ईरान की मुदाखलत से पूरा अरब खित्ता मुश्किलात से दो चार है। इन दोनों मुल्कों की मुदाखलत के नतीजे में मगरिब दुनिया की कौमी सलामती ख़तरे से दो चार हो चुकी है। मिस्र के अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अहमद अबू अल गईस ने कहा है कि तुर्की और ईरान की तरफ से अरब खित्ता जिन मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजर रहा है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ईरान और तुर्की किसी एक अरब ममालिक के लिए ख़तरा नहीं बल्कि उनकी मुदाखलत पूरी अरब दुनिया की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। एक सवाल के जवाब में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि हमारे अरब ममालिक की अराज़ी ईरान और तुर्की के हमायत याफ्ता मलेशियाओं के तसल्लुत में है। उन्होंने कहा है कि शाम, इराक और लीबिया में तुर्की की मुदाखलत बेजा है, जिसके नतीजे में इन मुल्कों में बहरान में मज़ीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि तुर्की और ईरान की जानिब से अरब ममालिक में मुदाखलत का मकसद उन मुल्कों को दाखिली सतह पर अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है और ये अरब कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के मुतरावित है। मसला फ़लस्तीन से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में अहमद अबू अल गईस ने कहा है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि अरब ममालिक ने फ़लस्तीनी काज को नज़रअंदाज कर दिया है। जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये कि फ़लस्तीन का मामला अरब दुनिया के दरमियान इख्तलाफात का बाइस न बन जाए। ये ऐसा कोई भी सिनेरियो कबूल नहीं करेंगे और इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शाम की अरब लीग में वापसी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अबू अल गईस ने कहा है कि अभी तक अरब लीग के रुकन ममालिक में शाम की वापसी पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। अरब ममालिक को अमेरिकी असलहे की फ़रोख्त इसराइली रजामंदी से मशरूत कर दी गई। इसराइल किसी अरब ममालिक को असलहे की फ़रोख्त पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे तो उसे अमेरिकी असलहा बरामद ना किया जाए। रुकने कांग्रेस का बयान सामने आ गया। अमेरिकी रुकने कांग्रेस का एक बिल पेश किया गया है जिसमें तजवीज़ दी गई है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता के ममालिक को असलहे की फ़रोख्त से कबल इसराइल से उसकी रजामंदी हासिल करे। अगर इसराइल किसी अरब ममालिक को असलहे की फ़रोख्त पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे तो उसे अमेरिका असलहा बरामद ना किया जाए। इलिनॉय के रुकन कांग्रेस ब्रैड श्नाइडर ने कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के अहदेदारों समेत दीगर कानून साजों के साथ ताउन में ये बिल पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी वेबसाइट पर शाये करदा एक बयान में उनका कहना था कि इस नए बिल का मकसद इसराइल की फौजी बालादस्ती के बारे में अमेरिकी अज़म की तौसीक करना है। खित्ते में मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी हथियारों को बरामद करने के मुआहदों के बारे में इसराइल से उसकी रजामंदी हासिल करना है। इस मसवदा कानून अहद किया गया है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक को असलहा बेचने के लिए किसी भी मुआहदे पर इत्तफाक करने से पहले अमेरिका को इसराइल की फौजी बर्तरी को सामने रखते हुए सेहोनी रियासत से मुशावरत करना होगी। इस नई कानून साजी में मशरिक़ वस्ता के ममालिक को असलहा और फौजी साजो सामान फ़रोख्त करने की दरख्वास्त मौसूल होने के 60 दिन बाद कांग्रेस को खित्ते में इसराइल की फौजी बर्तरी पर मनसूबा बंद मुआहदे के अमकानी असरात के बारे में मतला करने का भी पाबंदी सामने आ गई है। अब हम बात करने वाले हैं चीन और भारत की जंग में शिद्दत आ चुकी है। भारतीय फ़ज़ाइया ने लद्दाख में मज़ीद जंगी तैयारे पहुंचा दिए हैं। चाइना किसी भी तनाज़े की सूरत में भारतीय फ़ज़ाइया का मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय फ़ज़ाइया चीफ का बयान सामने आ गया। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने कहा है कि लद्दाख बॉर्डर पर बड़ी फ़ौज के साथ फ़ज़ाइया भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने
کہا ہے کہ چائنا کسی بھی تنازع کی صورت میں بھارتی فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لداخ بارڈر پر ہم نے اپنے بہترین جنگی جہاز پہنچا دیے ہیں، چین کو کسی بھی تنازع کی صورت میں برتری حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایئر مارشل بھدوریا نے کہا ہے کہ ہم نے لداخ بارڈر پر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے جوان کسی بھی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ چین سے جنگ کی صورت میں بھارتی فضائیہ مکمل تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ کو گزشتہ 5 مہینے سے چینی فضائیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چینی طیارے بھارتی حدود سے کوسوں دور رہے ہیں، بارڈر پر تنازع بڑھنے کی صورت میں دشمن کو کرارا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنوبی چین کی سمندری حدود میں طیارے پہنچانے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ایئر مارشل بھدوریا کا کہنا تھا کہ ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے، ہماری جنگ کوئی اور نہیں لڑے گا اور نہ کسی کو ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بھارت نے فرانسیسی ساختہ رافیل سمیت خطرناک طیارے لداخ بارڈر کی سرحد پر پہنچا دیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں فرانس سے رافیل طیارے خریدے گئے، جن کی بھارت نے خوب تشہیر بھی کی ہے، اور اب بھارتی فضائیہ نے اعلان کے بعد خدشہ ظاہر کی جا رہا ہے کہ بھارت نے لداخ بارڈر پر جو طیارے تعینات کی ہیں ان میں زیادہ تر تعداد لادیغ طیاروں کی ہے۔ آذربائیجان کے شہر گنجا پر حملے آرمینیا کی بے چارگی اور قبضے کے دوام کے لیے ہر طرح کے انسانی جرم کا ارتکاب کر سکنے کا اظہار ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترکی نے آذربائیجان کے شہر گنجا پر آرمینی حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے آرمینیا کی طرف سے گنجا پر حملے سے متعلق تحریری بیان میں کہا ہے کہ آج آرمینیا کی طرف سے گنجا میں شہریوں کو ہدف بنایا جانا آرمینیا کی لاقانونیت کا ایک نیا اظہار ہے۔ بیان میں حملے کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آذربائیجان کے مقبوضہ علاقے میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد آرمینیا جنیوا سمجھوتے سمیت انسانی قوانین کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر مقبوضہ علاقوں کی جھڑپوں سے ہٹ کر شہری آبادیوں پر حملے کر رہا ہے۔ یہ حملے آرمینیا کی بے چارگی اور قبضے اور دوام کی طرح ہر طرح کے انسانی جرم کا ارتکاب کر سکنے کا اظہار ہے۔ جیسا کہ ہم نے آغاز سے ہی کہا ہے کہ آرمینیا علاقے میں امن و امان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بیان میں ترکی کی آذربائیجان کے ساتھ تعاون پر ایک دفعہ پھر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آذربائیجان نے کہا ہے کہ آرمینیا کی تحریکی کارروائیوں کے جھانسے میں آئے بغیر بین الاقوامی قوانین کی روشنی اور تسلیم شدہ حدود کے اندر جائز خود حفاظتی جاری ہے اور شہری آبادی کو نقصان سے بچانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم آذربائیجان کے اس موقف کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ترکی کے اعلیٰ پایہ ڈرونز کی وجہ سے ہمیں کم نقصان اٹھانا پڑا، الہام علیوف کا بیان سامنے آ گیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ ترکی کے اعلیٰ پایے کے ڈرون کے استعمال کی وجہ سے آذربائیجان کو کم جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ترکی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ایک خصوصی بیان دیتے ہوئے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمینیا کے سویلین پر حملوں کے باوجود آذربائیجان کی فوج نے پیش قدمی جاری رکھی ہوئی ہے اور بہت سے مقامات کو گزار کروا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مقبوضہ علاقے واپس ہمیں دے دیے جائیں تو علاقے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ علیف نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے انہیں بین الاقوامی گارنٹی کی ضرورت ہے اور آرمینیا کو ان علاقوں سے دستبردار ہونے کی تاریخ وضع کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمینی وزیر اعظم نیکول پاشینیان کو آذربائیجان کے عوام سے معذرت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے 30 سالوں سے کیے گئے وعدوں پر پورا نہیں کیا گیا۔ آرمینیا اس مسئلے کو عالمی مسئلہ بنانا چاہتا ہے۔ بالائی قرہ باغ اور دیگر مقبوضہ علاقوں کا تعلق آذربائیجان سے ہے۔ ہم اس جنگ کا موجب
ताज्जुब नहीं है, हम अपनी सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी आर्मीनिया की सरजमीन पर कोई निगाह नहीं है, आर्मीनिया हमें हमले करने पर उकसाता है। उन्होंने कहा है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मस्बत रवैया इख्तियार किए हुए हैं और वो इस दौरान तुर्की की हमायत के मशकूर हैं। उन्होंने कहा है कि फ्रांस जिसने इस अमल में अज़रबैजान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए थे, हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। काराबाग हमारी सरजमीन है, आर्मीनी बाशिंदों ने इन ज़मीनों में हमारी तमाम यादगारों को गैर कानूनी तौर पर तबाह कर दिया है। क्या वो ये नहीं देख रहे कि इस तरह के नुक्ता नज़र काबिल कबूल नहीं है, हम उस पर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है कि तुर्की और अज़रबैजान के ताल्लुकात दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने रखते हैं और एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, जबकि रूस और अज़रबैजान के मबैन ताल्लुकात भी आला सतह पर कायम हैं। रूस एक जिम्मेदार और अजीम मुल्की हैसियत से काम करता है। रूस से मस्बत पैगामात आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक गैर जानिबदाराना रवैया अपना रखा है। उन्होंने कहा है कि तुर्की जैसे कि आलमी बरादरी में मजबूत पोजीशन हासिल है, मसला काराबाग के हल में उसे शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तुर्की के आला पाया के ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से अज़रबैजान को कम नुकसान उठाना पड़ा। इल्हाम अलियाफ ने कहा है कि अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG के अरकान काराबाग के इलाके में आर्मीनिया के साथ मिलकर अज़रबैजान की फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बारे में हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इस तरह के मज़ीद हमले किए गए तो हम आर्मीनिया को तबाह व बर्बाद करके रख देंगे। उन्होंने कहा है कि आर्मीनिया ये नहीं देखता कि उन्होंने हमारी सरजमीन पर कब्ज़ा कर रखा है। काराबाग अज़रबैजान का इलाका है और हम किसी सूरत आर्मीनिया को वो ज़मीन हथियाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन हमारी है और हम उससे लेकर रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी सरजमीन को हाथ भी लगाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर किसी ने भी अज़रबैजान की ज़मीन को हाथ लगाने की कोशिश की तो अज़रबैजान फिर उस पर निमटेगा। अज़रबैजान किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी सरजमीन पर कोई और आकर मल्लत कर जाए।